जनक जी कहते हैं, मैं तो समझता था संसार ही सब सुखों का भंडार है। इससे उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है और वह जन्म मरण के घोर कष्टकारी चक्र में फंस जाता है। इस बंधन से मुक्ति अत्यंत कठिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे, ब्रह्मादिस्तवं पर्यन्तं जगन्नाशे अपि तिष्ठितः, जगन्नाशे अपि तिष्ठतः। इस नश्वर संसार में ब्रह्म से लेकर तिनके तक का नष्ट हो जाना निश्चित है। आश्चर्य है कि मेरे आत्मस्वरूप का अनंत स्वामित्व है। यह कभी नष्ट नहीं होता। मैं अपने इस आत्मस्वरूप को कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। विवेचना। यह सूत्र आत्मा के विशिष्ट अविनाशी रूप की महत्ता बताता है। राजा जनक को आत्म प्रकाश के द्वारा यह उच्च अनुभव हो रहे हैं। सत्य ही है, जब एक गांठ खुलती है तो गांठों का ढेर खुलता जाता है। जगत नाशवान है, क्षणभंगुर है, एक से उत्पन्न अनेक, सभी की प्रकृति मरण धर्मा है। वह एक है जो चिर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह सर्वव्याप्त है, सर्वकालिक है। यह आत्मा है जो जगत के सभी जड़ चेतन में व्याप्त रहती है और सभी जड़ जीवन नाशवान है। भले ही संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाए, परंतु आत्मा चिरंजीवी है। पुराणों में वर्णित है, सृष्टि का महाप्रलय में कई बार विनाश हुआ। फिर आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मा ने आत्मा की प्रेरणा से सृष्टि का नव सृजन किया। कुछ कतिपय विद्वानों ने कहा है कि ब्रह्मा प्राचीन को नष्ट कर नूतन का सृजन करते हैं। यह सत्य नहीं है कि ब्रह्मा इस सृष्टि की संरचना करने वाले हैं। यह ब्रह्मा की इच्छा से नहीं होता और आत्मा न प्राचीन है न नूतन। वास्तविकता यह है कि सृष्टि मरण धर्मा है। जड़ जीव नश्वरता के नियम में बंधे हैं। अवधि समाप्त होने पर एक रूप से निकलकर दूसरे रूप में भोग भोगते हैं। जब मानव जन्म मिलता है तो अधिक संभावना रहती है कि अब वह मुक्ति का प्रयास करेगा, क्योंकि अन्य योनियों की अपेक्षा मानव जन्म में अधिक अवसर है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुरु आदि मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, पर माया का प्रभाव कहाँ जाए। राजा जनक की अनुभूति उच्च कोटि की है। उन्हें आत्मा अर्थात अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो गया है। उन्हें ज्ञान हो गया है कि उनसे उत्पन्न ब्रह्म और तिनके तक सबका नाश होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है, परंतु वह चिरकाल तक अविनाशी हैं। हे गुरुदेव, ऐसे आश्चर्यमय आत्मस्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। त्रेता युग की जय, ऐसे अष्टावक्र गुरु की जय, जिन्होंने जनक को आत्म साक्षात कराकर हम सबको सर्वसुलभ कर दिया इस ज्ञान को, ताकि हम भी उस ईश्वर को पा सकें।
उस परम सत्ता परम को पा सकें, ध्यान में जा सकें,